जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज का जो सेशन है इसमें मैं बात करूँगा स्पेशली अपने उन किसान दोस्तों के साथ के जो लोग स्मॉल स्केल पे छोटे लेवल पे जो दूध का काम कर रहे हैं, दूध वाले जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं और वो लोग अपना वंडा ख़ुद बनाना चाहते हैं। और वंडे के अज्ज़ा के बारे में तो ज़ाहिर है हर बंदे को इल्म है। आजकल गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी उसकी डिटेल जो है वो मिल जाती है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमारा किसान जो है या आम बंदा वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि इनमें फ़र्क क्या है, खल का और मील का फ़र्क। हम सुनते हैं कनोला मील, कनोला की खल, सरसों मील, सरसों की खल, इसी तरह बनौला मील और बनौला की खल। लेकिन इसका फ़र्क नहीं पता चलता भी बनौला मील क्या है और बनौला की खल क्या है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में। उसके अलावा जो है वो खल बनौला के हवाले से भी उसके वंडे के इस्तेमाल के बारे में, उसका तरीका और उसका कितना इस्तेमाल करना है, उसका नुकसान है नहीं है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो दूसरे हिस्से में मैं बात करूँगा। लेकिन पहले जो है वो खल और मील के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बनौला को ज़हन में रख के ही मैं आप लोगों को खल और मील के दरमियान जो फ़र्क है, इन दोनों के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है उसके हवाले से मैं बात करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि खल के अंदर तेल की मिकदार ज़्यादा होती है। तेल की मिकदार जब ज़्यादा होगी तो उसकी प्रोटीन कम होगी। जबकि मील के अंदर उसका हम प्रोसेस इस तरह से करते हैं, उसके खल की बनौला की मील बनाने के लिए उसको प्रोसेस ही इस तरह से किया जाता है कि उसके अंदर तेल की मिकदार ना होने के बराबर होती है। और जब तेल की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, ना होने के बराबर होगी, तो उसमें फ़ैट की मिकदार मतलब कि कम हो गई तो उसकी सीपी इतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। खल के अंदर क्योंकि फ़ैट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर तेल की मिकदार ज़्यादा आ जाती है, जो कि जब हम बनौला का तेल निकाल रहे होते हैं तो बनौला को जब हम प्रेस में से गुज़ारते हैं तो तेल हमें अलहदा से मिल जाता है और खल जो है वो हमें कॉटन सीड केक की सूरत में वो हमें बाहर मिल जाती है। लेकिन उस खल के अंदर तेल की काफ़ी जो है वो मिकदार उस खल के अंदर शामिल हो जाती है, जिस वजह से उसका फ़ैट बढ़ जाता है, उसके ऑयल कंटेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से उसकी सीपी डाउन हो जाती है। अब फ़र्ज़ करें कि उसी खल में से अगर तेल को हम निकाल लें, बिल्कुल बिल्कुल जो उसके अंदर तेल जो मौजूद है उस तेल को अगर निकाल लें तो वो हमें बनौला मील की सूरत में वो हमें मिल जाएगी। उसकी सीपी निस्बतन ज़्यादा होगी खल की निस्बत। तो आसान लफ्ज़ों में ये है कि ऐसी वो वाली खल जिसके अंदर तेल की मिकदार ज़्यादा होगी, उसमें सीपी कम होगी, तो वो हम उसको जो है वो खल कह लेंगे। अगर उसी खल में से हम तेल मुकम्मल तौर पे निकाल लेते हैं, 98-99% तक अगर हम उसमें से तेल निकाल लेते हैं तो वो बनौला मील बन जाएगी। उसकी सीपी इंक्रीज़ हो जाएगी। फ़ैट कम होगा, सीपी ज़्यादा हो जाएगी, फ़ैट ज़्यादा होगा, सीपी कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी खल बनौला की इसमें प्रोटीन कितनी होती है। तो खल बनौला की प्रोटीन जो है इसकी बड़ी वाइड रेंज है। ये 30 से लेके तो 40-45 बल्कि 46-47% तक भी इसकी प्रोटीन जो है वो हम ले सकते हैं खल बनौला की। अगेन इट डिपेंड्स के उसमें तेल की मिकदार कितनी है। अगर हम जितनी अच्छी उसकी प्रेसिंग होगी उतना ज़्यादा उसमें से तेल बाहर आ जाएगा, उसकी चिकनाई कम हो जाएगी, उसमें तेल की मिकदार कम हो जाएगी, उतनी ही उसकी सीपी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आम तौर पे जो है इसकी जो रेंज है वो 30 से लेके तो 45 के दरमियान होती है इसकी खल बनौला की जो सीपी है, इसकी जो प्रोटीन है। तो वो जब भी आप खल बनौला लेने जाएँ तो किसी अच्छे बाएतमाद जो हो बंदा या कोई फैक्ट्री हो जहाँ पे ये खल बनाते हैं, उनसे आप खल लें जहाँ पे आपको तसल्ली हो ज़रा। वरना यह है कि आम तौर पे इसकी सीपी 25 भी हो सकती है। अगर खल बनौला आप किसी ऐसी जगह से परचेज़ कर लेते हैं कि जहाँ पे वो बनौले के अंदर मिलावट करके तो खल बना रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जब बनौले में मिलावट होगी तो उसकी सीपी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी प्रोटीन जो आम तौर पे लेकिन जो अच्छी खल होती है उसमें 35 के राउंड अबाउट जो है उसकी सीपी होती है। लेकिन शर्त यह है कि उसको कितना अच्छा प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद अगली बात आ गई, आम तौर पे हम सुनते हैं कि जी खल बनौला का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो वनडे के अंदर नहीं करना चाहिए। तो ये बात किसी हद तक ठीक भी है। उसकी वजह है कि खल बनौला के अंदर एक गॉसिपोल के नाम से एक न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट है वो मौजूद होता है।
ये तकरीबन 6% के राउंड अबाउट बनौला के अंदर होता है, और ये कपास के पौधों के अंदर भी होता है तकरीबन 6%। लेकिन यह है कि खल बनौला को जब हम उसको प्रेस में से गुजारते हैं जब बनौला को, तो वो आप जिन लोगों ने वो देखा हुआ है वो सिस्टम, उसमें खल जब निकल रही होती है उसकी एग्ज़िट पॉइंट से जहाँ से खल बाहर आ रही होती है, तो वो गर्म हुई हुई होती है काफ़ी ज़्यादा। तो वो हीट के अंदर ये जो गॉसिपोल जो जो एलिमेंट है हीट के अंदर ये मर जाता है, मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन काफ़ी इसकी मिकदार जो है वो लो हो जाती है। अच्छा, गॉसिपोल के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको ये कि इसका असल में ये नुकसान इसका क्या होता है कि गॉसिपोल ये एक तरह का जहर होता है जानवर के लिए, कि ये जब इसके जानवर के जिस्म में जाता है उसकी बॉडी में, तो उसके जिस्म में जो आयरन होता है उसको वो बाइंड कर लेता है अपने साथ, और वो फिर जानवर के जो गोबर है, गोबर के ज़रिए वो आयरन जो है वो जानवर के जिस्म से निकलना शुरू कर देता है। ये इसका असल में नुकसान है। तो कैल्शियम का इस्तेमाल भी अगर हम अपनी खुराक में जानवर की उसमें खुराक में कर लें, तो उससे इसका इफ़ेक्ट जो भी उसके जिस्म के अंदर जा रहा होता है ये वाला एलिमेंट, उसका नुकसान जो है वो निस्बतन कम हो जाता है। लेकिन बात वही है कि जब हम इसको हीट करते हैं, जब खल को हीट करेंगे, तो काफ़ी हद तक जो है इसका इफ़ेक्ट वैसे ही कम हो जाता है, लो हो जाता है, इसकी मिकदार कम हो जाती है। आगे आगे के खल बनौला का जो है वो वनडे में हमने अगर इस्तेमाल करना है तो इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें एफ्लाटॉक्सिन्स भी होते हैं, टॉक्सिन्स की मिकदार भी खल बनौला के अंदर होती है। तो उसके लिए जो वो टॉक्सिन बाइंडर का एक तो इस्तेमाल लाजमी करें अपने वनडे के अंदर। वो ज़ाहिर सी बात, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भी कंपनी का, तो वो उनकी रिकमेंडेड डोज़ होती है, उस डोज़ के हिसाब से आप एडजस्ट कर के, तो 100 kg के अंदर जो है 100 kg के फार्मूले के अंदर उसको आप ऐड कर सकते हैं। वो जितनी भी रिकमेंडेड जिस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप टॉक्सिन बाइंडर, उस हिसाब से। तो वनडे के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो 15 से 20 kg तक आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको एज अ प्रोटीन सोर्स ही इस्तेमाल करते हैं बनौला की खल को। तो बेहतर यह है कि खल बड़ी तसल्ली वाली किसी अपनी जगह से जो जिसका आपको पता हो, आपको तसल्ली हो, तो उधर से लें। और इसको इस्तेमाल करने का एक और मैं आपको थोड़ा सा तरीका इसका ये भी बता देता हूँ कि जब आप वनडे का फार्मूला बना रहे हैं, तो उसके अंदर जब आप वनडा बनवाने के लिए जाएंगे, या बना अगर आपके पास खुद है ऐसा सिस्टम, लेकिन खल बनौला आमतौर पे बारीक करने के लिए आपको किसी चक्की, वनडे वाली चक्की वाले के पास ही जाना पड़ता है नॉर्मली। तो जब आप उधर जाते हैं तो आप खल बनौला को, इसका एक तरीका ये भी है कि इसको आप दोबारा प्रेस में से गुजरवा लें, और वो आम तौर पे इसको बारीक करने के लिए गुजारते हैं। वो उसके आगे एक कटर लगा हुआ, तो उस कटर के ज़रिए इसको बारीक करते हैं। ये जो केक्स बने होते हैं जो खल के, इनको वो बारीक करते हैं आगे कटर लगा के। तो उस कटर में से गुजारने के लिए, या इसको बारीक करने के लिए, इसको दोबारा प्रेस में से भी गुजारना पड़ता है। तो वो जब ये दोबारा प्रेस में से गुजरता है, तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि उसको दोबारा हीट मिलती है। वो एक डबल कह लें कि वो जो बनौला है या वो जो खल है, उसको दूसरी दफ़ा भी हम प्रेस में से गुजारते हैं। तो दूसरी दफ़ा गुजारेंगे तो उसको दोबारा हीट हो मिलेगी, वो दोबारा गर्म होगा। तो वो गर्म होने की वजह से इसमें जो मैंने जिस एलिमेंट का ज़िक्र किया, गॉसिपोल, उसकी मिकदार भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर आप उनके साथ बात कर लें, जो भी बंदा वो प्रेस चलाने वाला है, मशीन, वो आमतौर पे स्पेलर उसको कह लेते हैं, वो चलाने वाला है, उसको कह दें कि यार इसमें से मतलब इसको ज़्यादा कोई सेटिंग होती है, उस सेटिंग के थ्रू इसको ज़रा ज़्यादा प्रेस कर दें। उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि उसमें से तेल की जो थोड़ी बहुत को बची खुची मिकदार होगी वो भी निकलने के चांसेस हैं, निकल जाए तो उसकी सीपी भी उससे इम्प्रूव होने का चांस हो सकता है। ये मेरा अपना ख्याल है। मैं इसको ये सीपी इम्प्रूवमेंट वाली जो बात है, मेरे ख्याल में उसकी सीपी, क्योंकि उसमें से जब दोबारा प्रेस में से गुजरेगा तो उसकी सीपी जो है वो निस्बतन बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो उसमें से तेल जो है वो मज़ीद अगर निकल सकता है इस तरह, तो उसकी सीपी इम्प्रूव हो जाएगी। तो खल और मील का जो फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया। मेन चीज़ यही है कि खल जिधर से भी लें अच्छी क्वालिटी के लें, और अगर मील, क्योंकि वो महंगी भी पड़ती है, तो हमारा छोटा किसान जो है वो एक्सपेंस को भी उसने मैनेज करना होता है। तो इसलिए आप खल का इस्तेमाल कर लें, अच्छी क्वालिटी वाली खल का इस्तेमाल कर लें, तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और टॉक्सन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी करें। क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी कि 15 से 20 kg जो है एज अ प्रोटीन सोर्स आप इसको अपने वनडे के 100 kg के फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी कि आपको जो मेन मेरा मकसद था खल और मील के बारे में समझाने का, और खल बनोला के हवाले से भी, वो आपको समझ आ गया होगा। और यही चीज़ फिर बाकी जो खलें हैं, जैसे सरसों की खल है या सरसों की मील है, इसी तरह कनौला की खल और कनौला की मील, उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है।
मील बनाने का जो आम तौर से जो हमें ये मार्केट से मिलता है अच्छी क्वालिटी का जो है, जो मील कैनोला का है या किसी भी वो है, अगर फ़र्ज़ करें कि इसका रेप सीड का है, सरसों का है या बनोला का है, कॉटन सीड का है, तो वो उसको अलग करने का एक तरीका, उसमें से तेल निकालने का एक वो केमिकल का तरीका भी है। वो केमिकल के तरीके के अंदर ये है कि उसको प्रेस से नहीं गुजारते, उसको सिंपली एक केमिकल होता है हेक्सेन, हेक्सेन केमिकल उसको लगा के तो उसमें से तेल मुकम्मल तौर पे उसमें से अलग कर लिया जाता है। बाकी जो प्रोडक्ट बचता है उसमें क्योंकि तेल की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, इस वजह से उसकी सीपी भी बहुत अच्छी होती है और उसको हम मील का नाम दे देते हैं। तो यही था जी आज का सेशन, जो मकसद था आपको समझाना, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।